नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। दंतेवाड़ा में आईईडी का नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है, जिसमें डीआरजी के 11 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये अलर्ट था कि नक्सलियों का कोई बड़ा मूवमेंट हो सकता है, या फिर ये कहा जाए कि कुछ उनके कार्यक्रम, विशेष अभियान चल रहे थे। इस बीच ये बड़ा हादसा दंतेवाड़ा में हुआ है। दरअसल केंद्र और राज्य की लड़ाई में अक्सर छत्तीसगढ़ में तैनात जवान ही भुगतते हैं, उन्हें ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय से नहीं हुई थी, तो ऐसा लगा कि धीरे धीरे कर तमाम जगह पुलिस प्रशासन का दबाव, एंटी नक्सल फोर्स का दबाव, केंद्र की तमाम जो चीजें थी उसके कारण गतिविधियां कम हो गई हैं और अब चीजें सामान्य हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, आईडी का ब्लास्ट किया गया है, पिकअप वाहन में सवार थे 10 जवान और एक ड्राइवर की इसमें शहादत हुई है। आपको बता दें कि अरनपुर के पालनार क्षेत्र में ये ब्लास्ट की खबर सामने आई है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें मौके पर 2 एम्बुलेंस रवाना की गई और जब तक ये सूचना पहुंची तब तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि कर दी गई थी कि 11 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। और बड़ी बात यह है, इसके पहले जब भी ये घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में, और ज्यादातर घटनाएं बस्तर अंचल में ही हुई हैं। नक्सलियों का गढ़, प्रशासन के, सरकार के तमाम दावे। पूर्व में जब 2018 के पहले कुछ बहुत बड़ी घटनाएं हुई, जब बीजेपी की सरकार थी, तब लग रहा था कि एक ज्वाइंट अप्रोच के साथ केंद्र और राज्य इन चीजों का खात्मा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद घटनाएं कई स्तर तक ये देखा गया था कि कम हो गई थी। लेकिन अब फिर से एक बार जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जिस तरह से नक्सलियों ने निशाना बनाया है डीआरजी के जवानों को, और पूरी जानकारी है कि जवान ऑपरेशंस पर निकले थे, कहीं से मूवमेंट की खबर मिली थी, इसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। घटना दंतेवाड़ा के अरनपुर का बताया जा रहा है। डीआरजी के जवान पिकअप वाहन में सवार थे और एक दर्दनाक हादसे में 10 जवान और एक ड्राइवर, कुल 11 लोगों की इसमें शहादत हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है, लेकिन आपके सामने वो सवाल आज भी उसी तरह है कि ये घटनाएं रुक नहीं पाई हैं। तमाम कवायतें, तमाम कोशिशें राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा की गई, लेकिन परिस्थितियां आपके सामने हैं। थोड़े थोड़े समय अंतराल में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके पहले कई जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से बर्बरता पूर्वक नक्सलियों ने मारा था, वो भी आपके सामने है। आखिर क्यों इनकी जड़ तक सरकारें नहीं पहुंच पा रही हैं? ये सरकारों के सामने एक बड़ा सवाल है, चाहे सरकार राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। एक ज्वाइंट अप्रोच की जरूरत है जिससे नक्सलिज्म का खात्मा हो पाए। तमाम जगह विकास के दावे होते हैं, वादे होते हैं, और ये कहा जाता है कि आम इंसान को इतनी सहूलियत दे देना है, इतनी सुविधाएं दे देना है कि लोग नक्सलिज्म की ओर ना जा पाए। लेकिन क्या बस्तर में ऐसे हालात हैं? कितने बदलाव हो चुके हैं? 2 दिन पहले ही एक अलर्ट आया था कि 2 ट्रेनें जो किरंदुल से चलती हैं विशाखापट्टनम के लिए, उनको रोका गया है क्योंकि नक्सलियों का कुछ कार्यक्रम उनके इस तरह से चल रहे हैं। और आज, अब से कुछ देर पहले जो खबर आई, जिसमें डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर की शहादत हो गई है इस हमले में।